हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू की स्टोरी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जिमिन को ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिल गया था, लेकिन एक ही बिल्डिंग के फ्लोर 5 और फ्लोर 4 में। जिमिन नीचे रहने वाले हैं, तियांग ऊपर। अब जंगकुक को चैन मिल गया था, दोनों साथ में नहीं रह पाएगा। अब जिमिन को तियांग से दूर रहना पड़ेगा। जंगकुक तो बहुत ही खुश था, लेकिन वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था जंगकुक को नहीं पता चल रहा था। यहाँ पर तियांग वो धीरे धीरे से जंगकुक के ऊपर और भी उसको प्यार आ रहा था। यहाँ पर तियांग के साथ साथ जिमिन को भी ऐसा ही फील हो रहा था कि जंगकुक तियांग से प्यार करता होगा। शायद वो बोल नहीं पा रहा है, और तियांग को भी यही लगता है। शायद उस रात के बारे में जंगकुक को सब कुछ याद है, लेकिन वो तियांग से बोलने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। तियांग मन ही मन जंगकुक को बहुत ही पसंद करने लग गए थे। अब तो जिमिन भी तियांग को फोर्स करना बंद कर दिया था। पहले तो वो तियांग को बहुत ही फोर्स कर रहे थे, जंगकुक को जाकर अपने दिल की सारी बातें बोल दो। लेकिन जैसे ही जंगकुक ने तियांग के लिए एक स्पेशल सा फ्लैट दिया, फ्लोर 5, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से तियांग के लिए वो फ्लैट बनाया गया था। उसके फर्नीचर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कीमती और बहुत ही खास थे। जिमिन के फ्लैट पर इतने खास कुछ भी नहीं था। बहुत ही सिंपल तरीके से उस फ्लैट को जिमिन को दिया गया था रहने के लिए। जिमिन को यही लग रहा था शायद जंगकुक तियांग से प्यार करता है, इसीलिए सब कुछ कर रहा होगा। तो उसने भी तियांग के साथ इंतज़ार कर रहा था कि कब जंगकुक तियांग को अपने दिल की बातें बोलेगा। लेकिन जंगकुक तो तियांग को कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जैसे दिन बीतते जा रहे थे, 3 मंथ हो गए थे, और तियांग एक दिन बहुत ही उल्टी कर रहे थे। उसको कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। जिमिन तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही वीक लग रहे हो, मेरे साथ चलो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। तुम कुछ दिनों से खाना नहीं खा पा रहे हो, और ऐसे भी तुम और मैं अब एक रूम में नहीं रहते हैं, तो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता हूँ। ऑफिस में साथ में रहते हैं, वो भी तुम काम में बिजी रहते हो। जब घर वापस जाते हैं तुम फ्लोर 5 में चले जाते हो और मैं नीचे रह जाता हूँ। तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाता हूँ मैं रात को। तियांग, तुम अच्छे से खाना क्यों नहीं खा रहे हो, और तुम इतने वीक क्यों बनते जा रहे हो? मुझे जानना होगा। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें देखकर। तियांग कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है जिमिन, तुम मुझे लेकर इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? जंगकुक फिर से इन दोनों को साथ में देखकर कहता है, मैंने उन दोनों को अलग कर दिया है, फिर भी उन दोनों की बातें ख़त्म नहीं होता है। हमेशा साथ में रहकर कुछ ना कुछ गॉसिप करते रहते हैं। जिमिन शी, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? हमेशा गॉसिप करने में बिजी क्यों रहते हो? अगर काम नहीं है तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ काम देता हूँ। जिमिन कहता है, वो बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना था। तियांग उसको रोक लेते हैं। जिमिन कहता है, तुम अभी मुझे नहीं रोक सकते हो तियांग, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जंगकुक तियांग के पास आकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें, और तुम इतना वीक क्यों दिख रहे हो? मैंने भी कुछ दिनों से नोटिस किया है, तुम थोड़ा सा वीक लग रहे हो। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जिमिन शी, तुम अपना काम करो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। उसके बाद जिमिन कहता है, हाँ ठीक है। वो तुरंत हाँ कर देता है। उसको भी जंगकुक और तियांग साथ में चाहिए था। वो भी चाहता है कि जंगकुक ज़्यादा से ज़्यादा तियांग के साथ टाइम स्पेंड करे, उसका ध्यान रखे, और अपने दिल की बातें तियांग से कहे, ताकि वो दोनों साथ में हो सके। जिमिन को भी अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो भी अब उन दोनों को अलग नहीं देख सकता है। तियांग 3 महीने से जंगकुक से दूर है, और वो अपने दिल की बातें छुपा रहा है। अब तियांग के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और जिमिन, वो अपनी इतने अच्छे फ्रेंड को इतना दुखी नहीं देख सकता है। वो चाहता है कि वो खुश रहे, और तियांग की खुशी जंगकुक के लिए है। जंगकुक के साथ ही वो रहता है तो खुश रहता है। लेकिन तियांग कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था, तो जंगकुक ने तियांग को हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टर ने उसको चेक करके कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। जंगकुक गुस्से में कहता है, डॉक्टर आर यू मैड? वो बीमार है और आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो? कौन सी चीज़ों की कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो आप उसको, बीमार होने के लिए? आपका दिमाग तो ठीक है ना? डॉक्टर कहता है, आप तो ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा था क्योंकि वो बेबी को जन्म देने वाले हैं, और एक लड़के के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि
वो एक ओमेगा है, इसलिए वो बेबी को जन्म दे सकता है। जंगकुक कहता है, क्या तियांग, क्या ये सच है? तुमने शादी कब किया और मुझसे कहा क्यों नहीं? तियांग बहुत ही शौक हो गए जंगकुक की बातों से और वो जंगकुक से कहता है, क्या मैंने शादी नहीं किया है। अगर मैंने शादी किया होता तो आपको बताया होता ना। जंगकुक कहता है, वही तो, मुझे पता ही नहीं है कि तुमने शादी कब किया, तो बच्चा कैसे हो सकते हैं? क्या तुम डेट कर रहे थे किसी के साथ और तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? अब तुम देखो, इतनी जल्दी बच्चा लेने की क्या ज़रूरत है? तो तियांग कहता है, वो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, तो उसको जाकर कॉल करके कह दो कि तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं। जंगकुक तियांग की फ़ोन को उसके हाथ में थमाते हुए कहता है, लो उसको कॉल करके बोल दो कि तुम बेबी को जन्म देने वाले हो। खुशखबरी को जल्दी से सुना देना चाहिए। इससे पहले कि तियांग कुछ बोलते, जिमिन ने कॉल कर दिया। जंगकुक ने जिमिन की कॉल को देखते हुए कहा, क्या वो जिमिन है? तुम दोनों साथ में रहते थे ना, और मैंने अनजाने में तुम दोनों को अलग कर दिया। मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया है, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। मुझे पहले ही तुम दोनों के बारे में समझ लेना चाहिए था और तुम्हें भी मुझसे कह देना चाहिए था। तुम दोनों को मुझे इस तरह से अलग नहीं करना चाहिए था। लो, अब जल्दी से उसकी कॉल को उठा लो, वो भी तुम्हें लेकर परेशान हो रहा होगा, इसीलिए तो वो हमेशा तुम्हारे साथ चिपका रहता है, और मैं तो बस ऐसे ही। तियांग जंगकुक को समझाने की कोशिश करने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक ने जिमिन की कॉल को रिसीव करते हुए कहा, चलो उसे कह दो, खुशखबरी इतनी देर नहीं करना चाहिए। तियांग इससे पहले कि जंगकुक को मना करता, जिमिन ऑपोजिट साइड से कहता है, तियांग क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? कोई बात नहीं कर रहे हो क्या? चुप क्यों हो? मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। तियांग तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया है तुम्हें? और डॉक्टर ने क्या कहा? तो जंगकुक ने कॉल को हाथ में लेते हुए कहा, जिमिन शी, तुम्हारा तियांग बिल्कुल ठीक है और वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम करते हो। मुझसे गलती हो गया है कि मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया। मुझे पता नहीं था ना तुम दोनों के रिश्ते के बारे में, लेकिन तुम तो मुझसे कह सकते थे ना। तियांग ने अगर नहीं कहा तो क्या हुआ? तुम्हें मुझे बोल देना चाहिए था। एक्चुअली तुमने कोशिश भी किया था, लेकिन मैंने ही मौका नहीं दिया। सॉरी, लेकिन अब से तुम दोनों साथ में रह सकते हो। लेकिन तियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इसका मतलब जंगकुक को उस रात के बारे में कुछ नहीं याद है और उसने जो कुछ भी किया है बस ऐसे ही किया था। जंगकुक को तियांग के लिए कोई प्यार नहीं था। तियांग पूरी तरह से टूट जाते हैं। उसको इस बच्चे की खुशी मनाना चाहिए या फिर जंगकुक को खोने का गम। तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो रोना चाहता है, लेकिन रो भी नहीं पा रहा था। तियांग इतना सैड फील कर रहा था कि वहाँ से जिमिन तियांग को क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहा था। यहाँ पर जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ? तुम जिमिन से बात नहीं करने वाले हो क्या? जिमिन, देखो, मैंने कहा ना, तुम और अब वो साथ में रह सकते हो, और तियांग बच्चे को जन्म देने वाला है। मैं तो खुद नहीं बोलना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि तियांग तुमसे कहे, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, तो तुम आ जाओ और उसको संभालो। जिमिन कहता है, लेकिन बॉस, वो मेरे लिए नहीं रो रहा है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो मेरी वजह से रो रहे हैं? जिमिन कहता है, हाँ बॉस, वो इसीलिए रो रहा। तो जंगकुक कहता है, अब बस करो, इतना मज़ाक करना अच्छी बात नहीं है। अब मज़ाक करने की वो एक हाथ होते हैं। देखो तो ज़रा, इतनी खुशखबरी है और तुम हो कि मुझसे मज़ाक कर रहे हो। जिमिन शी, चलो मज़ाक करना बंद करो और जल्दी से तियांग को आकर कंग्रेचुलेशन कहो और उससे गले लग जाओ। मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे अब तुम दोनों के बीच में नहीं आना है। जंगकुक फ़ोन को तियांग के हाथ में थमाते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। तियांग अभी भी रोए जा रहा था। जिमिन तुरंत तियांग के पास आ जाते हैं और तियांग से कहता है, तुमने उसे कहा क्यों नहीं? ये बच्चा तुम्हारा और जंगकुक का है। तुम्हें बॉस से कह देना चाहिए था। तियांग कहता है, कैसे कहता? उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुना और ना वो समझने की कोशिश कर रहे। उनको तो कुछ याद भी नहीं है शायद। अगर याद होता तो ऐसे नहीं बोल पाते।
वो तो यही सोच रहा था कि तुम और मैं साथ में, जबकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम तो यूंगी के साथ, और तुम और मैं कैसे साथ में हो सकते हैं जब तुम भी खुद एक ओमेगा हो। क्या उनको ये भी नहीं पता है क्या? वो सिर्फ ऐसे ही मुझे तुम्हारे साथ जोड़ रहा था। मैं क्या करूं जिमिन? मुझे भी तो नहीं पता था ना कि मैं बेबी को जन्म देने वाला हूँ। जिमिन कहता है, पहले चलो यहाँ से वापस चलते हैं, उसके बाद जाकर बॉस को समझाते हैं और उनसे जाकर सारी बातें क्लियरली बोल देते हैं, ठीक है? तियांग कहता है, नहीं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करना है। जिमिन कहता है, क्या मतलब कि तुम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हो? तुम्हें बॉस से कहना ही होगा कि आखिर ये बच्चा उनका और तुम्हारा है। तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, जिनको मेरे साथ बिताया हुआ पल की बारे में याद ही नहीं है, मुझे उनसे कोई भी बात शेयर नहीं करना है। वो इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहा था बस ऐसे ही कर रहा था, और मुझे और तुम्हें लगा शायद वो मुझे प्यार करता है इसीलिए कर रहा होगा। तो मुझे अब उनसे इन सारी बातों के बारे में शेयर नहीं करना है और ना ही उनको कहना है। ये बच्चा उनका है, मुझे अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना है। मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ और अपने बच्चे के लिए। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। जिमिन कहता है, तियांग जिद मत करो, उनको शायद याद नहीं होगा क्योंकि वो ड्रंक थे, लेकिन तुम्हें तो याद है ना। तुम अगर उनसे कहोगे तो वो इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा। तियांग कहता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं इस बच्चे को अकेला ही संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जिमिन कहता है, एक लड़के के लिए बच्चे को जन्म देना बहुत ही मुश्किल है। तियांग, तुम्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। जिमिन की बात सुनकर तियांग कहता है, किसने कहा? मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और न ही सपोर्ट की, न ही तुम्हारी। मैं खुद अपने बच्चे को संभाल सकता हूँ। जिमिन कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, लेकिन उसकी। तो तियांग कहता है, इससे आगे कुछ मत कहना, और जितना हो सके इस राज को राज ही रखना। मुझे इन सारी बातों को लेकर किसी के साथ कोई शेयर नहीं करना है और ना ही उनको समझाना है। मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ और इस होटल को भी। मुझे उस फ्लैट पर नहीं रहना है। उनका दिया हुआ किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। जिमिन कहता है, तियांग मेरी बात तो सुनो। तियांग कहता है, जिमिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके तो इसको अपने पास राज ही रखना। जिमिन कहता है, तियांग मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, मैं इस बात को राज नहीं रख सकता हूँ, मुझे उनसे कहना ही होगा। मैं अब इस बात को और छुपा नहीं सकता हूँ। 3 महीनों से मैंने उनसे ये बात छुपाया है, अब मैं और नहीं छुपा सकता हूँ। मुझे उनको सारी बात खुलकर कहना होगा, ताकि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपना ले और तुम दोनों को सपोर्ट करे। लेकिन तियांग को ये मंजूर नहीं था। वो जिमिन की हैंड को छुड़ाते हुए इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं और जिमिन को बिना बताए ही अपना सामान लेते हुए कहीं दूर जा रहा था। जिमिन तियांग का पीछा करते हुए तियांग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग नहीं रुकता है। वो जिमिन को यहाँ से कहकर चले जाते हैं कि किसी को मत बताना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और तियांग ने जिमिन को ये भी नहीं बताया कि वो एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर जंगकुक 2 दिन से नोटिस कर रहे थे कि तियांग ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो उसने जिमिन को अपने कैबिन में बुलाया और उससे कहा, क्या हुआ, तियांग ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? मुझे लगा वो 2 दिन के लिए रेस्ट कर रहे होंगे, उसके बाद ऑफिस आ जाएगा। क्या उसको ज़्यादा तकलीफ़ें हो रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो मुझे कह सकते, मैं उसको छुट्टी दे दूँगा। जिमिन कहता है, आप और कितना नासमझ बनने की कोशिश करेंगे? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आखिर तियांग ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं? जिमिन की गुस्से में बात करते हुए देखकर जंगकुक शॉक हो जाते हैं। पहले बार जिमिन ने जंगकुक के साथ इतना गुस्से में बात किया है। जंगकुक ने जिमिन से कहा, व्हाट हैपेंड? तुम मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? हाउ डेयर यू? जिमिन गुस्से से कहता है, और क्या करूँ? आप समझ ही नहीं रहे हो। आपको ये लगता है कि मैं और तियांग साथ में कैसे हो सकते हैं, जबकि मैं खुद भी एक ओमेगा हूँ और मुझे और यूंगी के साथ शादी किए हुए 1 साल हो गया है, क्योंकि यूंगी काम से बाहर गए हुए हैं। तियांग और मैं साथ में ही रहते हैं, लेकिन तियांग और मैं अलग बेड पर सोते हैं, क्योंकि तियांग की मॉम ने मुझे तियांग की हिफाजत करने के लिए कहा था, उसका ध्यान रखने के लिए कहा था।
तियांग इस शहर में न्यू है, उसको यहाँ की कोई भी चीज़ के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं तियांग को हमेशा प्रोटेक्ट करता हूँ, बड़े भाई की तरह। लेकिन आप तो कुछ और ही समझ रहे थे। आपने तो हम दोनों की प्यार का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। आपको तो ये भी नहीं पता है कि मैं भी एक ओमेगा हूँ और मैं तियांग के साथ। तो आपने कैसे सोच लिया, जबकि उस बच्चे की फादर कोई और नहीं आप खुद हो, और आपने खुद को ही तियांग से दूर कर दिया और मुझे उसके साथ। तो जंगकुक कहता है, क्या ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं कैसे तियांग की बच्चे की बाप हो सकता हूँ? हाँ, मैंने क्या किया है? और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, मुझे गलती हो सकता है कि मैंने तुम दोनों को एक साथ में देखकर ये सोच लिया, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से नहीं पता है। जिमिन कहता है, कैसे पता होगा? आपने किसी भी स्टेप पर ध्यान दिया है क्या सिवाय तियांग का? और मुझे इतने दिनों से जो लग रहा था कि आप तियांग से प्यार करते हो, लेकिन शायद मैं इसमें भी गलत हूँ, क्योंकि आपने तियांग पर अगर अच्छे से ध्यान दिया होता तो आपको पता चल जाता कि वो आपसे प्यार करता है। जंगकुक कहता है, क्या तियांग मुझसे प्यार करता है? और अगर वो मुझसे प्यार भी करता है तो मुझसे कहा क्यों नहीं? और प्यार करने से और इस बच्चे से क्या रिश्ता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तियांग के साथ मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिमिन कहता है, आप कैसे भूल सकते हो? इतनी बड़ी चीज़ को आप इतने आसानी से कैसे भूल गए? क्या आपको ज़रा से भी याद नहीं है क्या? उस रात के बारे में याद कीजिए, जब तियांग और आप साथ में एक ही होटल में रुक गए थे। जंगकुक कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो किसी और रूम में सोया हुआ था और मैं किसी और रूम में, दोनों अलग रूम में थे। और तियांग तो मुझसे कुछ कहा भी नहीं। और तो जंगकुक अपने सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उसको कुछ धुंधला सा याद आने लगता है और उसकी बॉडी में कुछ निशान भी बना हुआ था सुबह को। लेकिन क्योंकि वो कपड़े पहनकर सो गए थे और वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से सो रहे थे, बेड भी बिल्कुल ठीक लग रहा था। तियांग अपने रूम में थे और वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तियांग ने इतने अच्छे एक्टिंग किया था कि जंगकुक को ऐसा ही लगा था। जंगकुक कहता है, तो ये सब कुछ तियांग का किया हुआ था। अब तियांग कहाँ है? जिमिन कहता है, मुझे नहीं पता। तो जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें कैसे नहीं पता है? तुम झूठ बोल रहे हो। तियांग कहाँ है, मुझे अभी कहो, मुझे उसके पास जाना है। जिमिन कहता है, मुझे सच में नहीं पता। तियांग ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, वो गुस्सा होकर चले गए। जंगकुक कहता है, तो तुमने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? तुम तो ये दवा करते हो ना कि तुम उसका ध्यान रखते हो, तो इस बार क्या हो गया? उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? जिमिन कहता है, आखिर मैं क्यों उसका ध्यान रखूंगा? आप आपने क्यों उसका ध्यान नहीं रखा? आपको रखना चाहिए ना उसका ध्यान। जिमिन बहुत ही गुस्से में कहता है। तो फिर जंगकुक भी जिमिन से बहुत ही गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ तियांग के गुस्से से फ़र्क पड़ता है। मुझे लगा था तुम दोनों साथ में, वरना मैं तो तियांग को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने इतने दिनों से तुम दोनों को अलग रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे बच्चे के बारे में सुना तो मुझे लगा शायद तुम दोनों साथ में पहले से ही हो, तो मैंने तियांग और तुम्हें साथ में रहने के लिए परमिशन दे दिया। जिमिन कहता है, आप होते कौन हो हम दोनों को परमिशन देने वाले? तियांग और मैं बचपन से दोस्त है। जंगकुक कहता है, हाँ तो क्या हुआ, तुम तियांग से दूर ही रहना। अब तो मुझे पता चल गया है कि तियांग से मेरा है और वो बच्चा भी, तो जितना हो सके उससे दूर रहना। जिमिन कहता है, लेकिन मैं तो एक ओमेगा हूँ, उसके पास जाने से क्या होता है? जंगकुक कहता है, उसके बाद भी तुम उसके करीब नहीं जाओगे। उसके बाद वो तियांग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिमिन तो बहुत ही शौक हो जाते हैं, जंगकुक आखिर क्या बोल रहा था। सो गाइस, यहाँ पर दी एंड कहता हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों को वीडियो ढूंढने में मुश्किलें होते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, और यूट्यूब प्लेलिस्ट तो है ही, उसमें भी जाकर थोड़ा सा झांक लेना ताकि आप लोगों को और भी स्टोरी दिख सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।